चलिए न्यूज एंड व्यूज में अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा खान ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि हिंदुओं को अगर इतनी नफरत है तो आमने सामने लड़ाई लड़ लें। मौलाना तौकीर ने हिंदुओं के लिए आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग भी किया है। मौलाना तौकीर रजा अक्सर विवादित बयानों को लेकर सुर्खियां बटोरते रहते हैं। इस बीच उन्होंने भड़काऊ बयान दिया है, जिसके बाद वो सुर्खियों में है। अगर मुसलमान से इतनी ही नफरत है तो 100 कुत्ते मिलके शेर का शिकार मत करो, आओ आमने सामने मुकाबला होगा। महाभारत में भी मैंने देखा कि कुछ के अलावा बाकी सारे लोग जो थे वो अच्छे थे, वो चाहते थे कि ना हो ये सब जो हो रहा है। तौकीर रजा के इस बयान पर पलटवार संत समाज की तरफ से हुआ। विरोध तो बीजेपी की तरफ से भी हुआ, लेकिन विरोध करते समय बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक भी शब्दों की मर्यादा का ख्याल रखना शायद भूल गए। मौलाना तौकीर जैसे लोग देश का माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप मोमबत्ती बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपनी मोमबत्तियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। उसको सांप्रदायिक राजनीति को भड़काना चाहते हैं, शेर और कुत्ते की पहचान करना है तो इसके लिए आपको इतिहास में जाना होगा। और मौलाना तौकीर जी, आप लोग एक बात को समझ लीजिए, आप संसद घेरने का जो विषय कर रहे हैं कि देश भर का मुसलमान आकर संसद घेर लेगा, तो अब इसको लड़ाई को पूरी तरीके से ये लोग सांप्रदायिक बनाना चाहते हैं। स्वागत है आपका। न्यूज एंड व्यूज लगातार जारी है और अब सीधा बात करेंगे रायपुर की, जहां पर कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है और आज अधिवेशन का दूसरा दिन है। दूसरे दिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी का संबोधन होगा। अधिवेशन में आज राजनीतिक, आर्थिक और विदेश नीति को लेकर प्रस्ताव पर अहम चर्चा होगी। ये बड़ी जानकारी हम दे रहे हैं। कांग्रेस का अधिवेशन रायपुर में लगातार जारी, और आपको याद होगा अधिवेशन शुरू होने से पहले अधिवेशन में पहुंचने के लिए जब नेता दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचे थे, जमकर हंगामा हुआ था। और अब अधिवेशन का दूसरा दिन है और दूसरे दिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी अधिवेशन को संबोधित करेंगी और कई अहम मुद्दों पर अपनी बात ये दोनों नेता रख सकते हैं। हालांकि कल कांग्रेस के नेताओं की तरफ से कहा गया था कि इस अधिवेशन से कांग्रेस 2024 के लिए पूरी तरह से तैयार होकर नए उत्साह के साथ कांग्रेस पार्टी निकलेगी और पूरे दमखम के साथ आगे के चुनाव को लड़ा जाएगा। रायपुर में 2024 चुनाव के लिए कांग्रेस का चिंतन मंथन चल रहा है। पहले दिन क्या हुआ बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले आज का शेड्यूल जान लीजिए। सुबह 10 बजे अधिवेशन की शुरुआत होगी। सुबह 10:30 बजे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का संबोधन होगा। सुबह 11:30 बजे पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी का भाषण होगा। इससे पहले कल सबको उम्मीद थी कि वो होगा जो पिछले 26 साल से नहीं हुआ, लेकिन हुआ वही जो कांग्रेस में हमेशा से होता आया है। स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में फैसला हुआ कि CWC का चुनाव नहीं होगा। कांग्रेस अध्यक्ष को अधिकार दिया जाए CWC के सदस्यों को नॉमिनेट करने के लिए। संचालन समिति की बैठक के दौरान CWC का चुनाव करवाने के पक्ष में भी आवाजें उठी। सूत्रों के मुताबिक दिग्विजय सिंह, अजय माकन और अभिषेक मनु सिंघवी ने CWC चुनाव करवाने की मांग की। मैं व्यक्तिगत रूप से तो इसमें थोड़ी सी निराशा है, क्योंकि अगर चुनाव होते तो उसका एक संदेश बहुत अच्छा जाता। कांग्रेस का सामान्य AICC मेंबर है, उसको लगता है कि अपनी पार्टी का अगले 5 साल के भविष्य को तय करने में मैंने एक तिलक लगाया है। और देखिए आज अधिवेशन में क्या कुछ खास है, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधा आपको लेकर चलेंगे रायपुर। हमारे संवाददाता जैनेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। जैनेंद्र, 2 अहम चीजें आपसे समझना चाहेंगे। एक तो आज के दिन मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी बात रखेंगे, सोनिया गांधी अपनी बात रखेंगी, किस तरीके से कांग्रेस पार्टी को 2024 के लिए दशा और दिशा दी जाएगी, एक। और दूसरा CWC बड़ा अहम मुद्दा हो जाता है। बात 2024 की लड़ाई की हो रही है और खुद पार्टी के अंदर CWC का गठन नहीं हो पा रहा है। नहीं, देखिए CWC का गठन तो होना ही है। सवाल ये था कि क्या CWC के जो सदस्य होंगे उसमें से आधे सदस्य कांग्रेस संविधान के मुताबिक AICC मेंबर्स द्वारा चुने जाते हैं। हालांकि परंपरा ये चली आ रही है बीते 26 सालों से कि CWC के गठन के लिए पार्टी अध्यक्ष को अधिकृत करने की परंपरा रही है और पार्टी अध्यक्ष जो है वो कुल सभी जो CWC के सदस्य हैं, 12 निर्वाचित होने वाले, 11 मनोनीत होने वाले, सबको वो सिलेक्ट करते हैं। तो सवाल ये था कि क्या वो चुनाव होगा, लेकिन जो आंतरिक बैठक हुई स्टीयरिंग कमेटी की कांग्रेस की नेताओं की, उसमें ये आम सहमति बनी कि हमें बीजेपी से लड़ना है, 24 का मुकाबला करना है, आने वाले विधानसभा चुनाव है। अगर खुद ही CWC के चुनाव में लग जाएंगे तो पार्टी की अंदरूनी कलह सामने आ जाएगी और ऊर्जा जो है वो दूसरी तरफ चली जाएगी। तो कुल मिलाकर के ये सहमति बनी कि खड़गे जो है वो CWC के सदस्यों का चयन करेंगे, चुनाव नहीं होगा। तो पहली बात तो यह है, और CWC का गठन अधिवेशन खत्म होने के कुछ समय के बाद हो ही जाएगा। वो डिसीजन मेकिंग सबसे बड़ी बॉडी है, तो उसका चयन तो होगा ही।
आज की जहां तक आपने बात की और पूछा कि आज क्या अहम है, तो आज सबसे बड़ी बात यह है कि अधिवेशन के लिए जो देश भर से कांग्रेस के 15,000 के करीब कार्यकर्ता आए हैं, वो सब एक साथ इकट्ठे होंगे। खरगे के भाषण से अधिवेशन शुरू होगा। सोनिया गांधी का भी भाषण होना है पूर्व अध्यक्ष के तौर पर, और इसके अलावा खरगे और सोनिया गांधी दोनों के ही भाषण पर आज सभी की निगाहें रहेंगी। जनेंद्र, फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप मोमबत्ती बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपनी मोमबत्तियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।